नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन व्यू। मैं हूं अनुराग दीक्षित और नेशन व्यू में आज की शुरुआत प्रदूषण पर अलार्मिंग रिपोर्ट से। कहते हैं कि जिंदगी सांसों की डोर से बंधी है, लेकिन जहरीली होती फिजा में अब जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है ये इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है। मेडिकल जर्नल ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां मिलकर भी प्रदूषण जितनी खतरनाक नहीं है। चारों ओर धुआं ही धुआं। दिन के उजाले पर प्रदूषण की अमावस। धुएं के गुबार में खो गया नीला आसमान। दीपावली बीत गई। पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिवाली पर दिल्ली में पटाखे भी कम चले, लेकिन प्रदूषण फिर भी जानलेवा बनता दिख रहा है। दीपावली की सुबह राजधानी की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी डीपीसीसी ने शुक्रवार सुबह 6 बजे के जो आंकड़े जारी किए उसमें पाया गया दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से शहर में 24 गुना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े गए। इस समय हम खड़े हैं अक्षरधाम के पास में और आपको नजारा दिखाते हैं कि कैसे प्रदूषण दिल्ली के हवाओं में घुल चुका है। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाएं दिल्ली का अक्षरधाम, जो कि शायद ही आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा हो क्योंकि इतनी ज्यादा धुंध है जो रात से ही लगातार बढ़ती जा रही है। ये धुंध केवल धुंध नहीं, कोई कोहरा नहीं है, बल्कि ये वायु प्रदूषण है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। 24 गुना तक ज्यादा इजाफा हो चुका है दिल्ली एनसीआर में। और केवल अगर हम अक्षरधाम की बात करें, यहाँ पर 667 PM 2.5 जो है वो पहुंच चुका है। इंडिया गेट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया गेट पे सुबह 6 बजे 2.5 PM 2.5 की मात्रा जो थी वो 911 माइक्रोन पहुंच चुकी थी। बात सिर्फ दिवाली की नहीं और खतरा सिर्फ दिल्ली पर नहीं। लेसेंट मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट पूरे देश में अलार्म बजा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच चुका है कि जंग, आपदा और गंभीर बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक बन गया है और इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं हिंदुस्तानी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत प्रदूषण जनित बीमारियों की वजह से हुई। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेसेंट मेडिकल जर्नल की स्टडी कहती है कि 2015 में पूरी दुनिया में वक्त से पहले हुई हर 6 में से 1 मौत प्रदूषण की वजह से हुई, यानी करीब 90 लाख लोग प्रदूषण की भेंट चढ़ गए। इतना ही नहीं, प्रदूषण की वजह से हर साल करीब 4.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 6.2% है। 1400 गाड़ियां तो मिनिमम रोज रजिस्टर हो ही रही हैं दिल्ली में। दूसरा हुआ डस्ट। अब आपने पूरी दिल्ली में जहां जहां ग्रीन्स थे आपने उसको पेव कर दिया, बोला कि नीट एंड क्लीन रहेगा। आप पूछिए CPWD से और PWD से, हमने तो बात कर रखी है। तो वो पूरी चीजों में सीमेंट डाल देते हैं, टाइलिंग डाल देते हैं, बोलते हैं अरे हम पोरस कर रहे हैं। बात तो ये रही कि घास अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखती है और ये जो पेवमेंट है, सीमेंट है, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखता है। तो आपका रोड डस्ट बहुत हाई है। जाहिर है खतरा बड़ा है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और न्यूज नेशन पर कुछ देर बाद 0R में खास रिपोर्ट देखिएगा दिल्ली एनसीआर के जानलेवा प्रदूषण से जुड़ी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के नालंदा से, जहां पर एक शर्मनाक खबर आई है यहाँ एक शख्स से जुड़ी जिसे सरपंच ने जमीन चटवाई, चप्पलों से पिटवाया। हालांकि वीडियो वायरल होते ही नीतीश सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं लगा दी गईं, लेकिन हंगामा बड़ा होता दिख रहा है। वो हाथ बांधे खड़ा रहा, चप्पलों से पिटाई होती रही और अंत में जमीन चाटने को हुआ मजबूर। ऐसी बर्बरता कि सिर शर्म से झुक गया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में मध्यकाल की यह बर्बरता एक सभ्य समाज के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। तस्वीरें बिहार के नालंदा जिले से आई हैं। यहाँ अजयपुर पंचायत के मुखिया ने दबंगई की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि सरपंच के तालिबानी फरमान का शिकार बना यह शख्स वहां सरकारी योजना का फायदा लेने गया था, लेकिन खता बस ये हो गई कि वो बिना दरवाजा खटखटाए भीतर चला गया।
इस गुस्ताखी की कीमत उसे चप्पलों की मार खाकर चुकानी पड़ी। 5 चप्पल दीजिए। ये बारबेरियनिज्म नहीं है तो क्या है? हाँ, सही है कि उसको नॉक करके जाना था, मैं नहीं कहती हूँ कि उसने सही किया, लेकिन उसकी पनिशमेंट होती है, उसकी सजा अलग किस्म की होती है। लेकिन किसको इस लेवल पे बिठाना और उसको बोलना कि तुम जमीन चाटो, तो ये बारबेरियनिज्म नहीं है तो क्या है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना जो सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार के सुशासन बाबू हैं, जो अपने होम टाउन को नहीं सुधार सकें और चले हैं पूरे बिहार को सुधारने के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा आपके इस तरह के बिहार का अपमान हुआ है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ को। ऐसे मुख्यमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। कि बिहार में तो ऐसी घटनाओं की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती है। जो कुछ भी हुआ है वो शर्मनाक है और सभ्यता के नाम पर कहीं न कहीं एक शर्मनाक ये वाकया हम कह सकते हैं जिससे हम सब आहत हैं। ऐसी घटनाएं आमतौर पर बिहार में नहीं होती हैं। इसलिए अगर ऐसी घटना घटी है तो ये तय है कि जो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है वो की जाएगी। जो लोग भी जवाबदेह हैं उनकी जगह जेल में है और उनको जेल जाना होगा। तस्वीरें वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। सियासत में संग्राम है तो सरकार भी सख्ती का भरोसा दे रही है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी गई है। लेकिन ये वारदात कई अहम सवाल उठाती है। आज के हिंदुस्तान में ऐसी बर्बरता कतई मंजूर नहीं की जा सकती। कानून अपना काम करेगा, लेकिन कुछ लोगों की उस घिनौनी सोच का क्या, जो ऐसी हरकतों पर मौन साध लेते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां एक मॉल में आग लगी है। वाराणसी से एक बुरी खबर है, वाराणसी के मॉल में आग लगी है। थिएटर में भी आग लगने की संभावना है और इसी के चलते सिनेमा देख रहे लोगों को थिएटर से बाहर निकाला जा रहा है। आप जानते हैं कि मॉल में मल्टीप्लेक्स सिनेमा होते हैं। वाराणसी के मॉल में आग लगी है, वहां के थिएटर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वाराणसी से बुरी खबर, दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सिनेमा देख रहे थे लोग वहां पर बड़ी संख्या में। आग लगने के बाद बड़ी संख्या में उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लोगों को बाहर निकाल रही है वाराणसी के उस मॉल से जहां कुछ देर पहले आग लगी है। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। छुट्टियों का सीजन है, बड़ी संख्या में लोग मॉल पहुंच रहे हैं शॉपिंग के लिए, मूवीज देखने जा रहे हैं और ऐसे में वाराणसी के एक मॉल में आग लगना दमकल विभाग के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी के मॉल में आग लगी है, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी। सुशांत, किस इलाके में वाराणसी के ये मॉल है जहां पर आग लगी है और मौजूदा स्थिति क्या? देखिए, वाराणसी के कैंटोनमेंट इलाके में मॉल है जहां पर फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और फिल्मों के जो पोस्टर वहां पर लगे हुए थे वो जलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि मॉल पूरी तरह से पैक है, वहां पर धुआं भर गया है और आज दिवाली का दूसरा दिन है। काफी भीड़ थी आज मॉल में, खासतौर पर फिल्म देखने वालों की भीड़ थी और वहां पर धुआं भरने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आनंद फानंद में लोगों को बाहर निकला गया है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी वहां पर जो फिल्म देख रहे थे उन्होंने मुझसे कहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे मॉल के, उन्होंने कोई मदद नहीं की, बल्कि वो मॉल छोड़कर भाग गए हैं वहां से। सुशांत, कितने लोग अभी इस आग में फंसे हुए हो सकते हैं? क्या इसका कोई अनुमान, क्या इसकी कोई जानकारी प्रशासन की ओर से? देखिए, जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी ही नहीं थी काफी देर तक। अभी उनको जानकारी हुई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हुई है और पुलिस की टीम भी अभी रवाना हुई है। मॉल प्रबंधन ने काफी देर तक पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी, अंधेरे में रखा और जो उनके सुरक्षा गार्ड थे वो भी वहां से भाग निकले हैं। लोग जो मॉल से बाहर निकले हैं वो अपनी मदद से बाहर निकले हैं। हालांकि अभी पुलिस का ये कहना है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है और फिलहाल पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखा। बिल्कुल सुशांत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास भी। आगे हैं और बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर की, जहां आज बवाल मच गया। पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद प्रदर्शनकारी भड़क उठे और पुलिस की 4 गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामे में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है। हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं। यहाँ लोग पुलिस की कार्रवाई से इस कदर भड़के कि उन्होंने पथराव कर दिया। भीड़ ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। दरअसल समस्तीपुर में बुधवार को कुछ बदमाशों ने एक दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और NH-28 पर जाम लगा दिया। बताया जाता है कि हंगामा बढ़ता देख पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई।
लोग जा रहे थे थाना हाय करते हुए, उधर से सीधा साधन में बैठे हुए थे, सीधा बैठे हुए थे। थाना प्रभारी ऑर्डर दिया जो थाना फायरिंग करो, एक दो को गोली मारो। तो कितने लोगों को गोली मारा गया है? लगभग 10-15 आदमी। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी और भड़क उठे। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली और थाने में तोड़फोड़ भी की। बवाल बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और समस्तीपुर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। समस्तीपुर ने वहां के जो थानाध्यक्ष उसको सस्पेंड भी कर दिया था। अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह नियंत्रण में है। अतिरिक्त बल जो है मुजफ्फरपुर से दरभंगा से भेज दिया गया है। वरीय पदाधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं। जोनल आईजी साहब भी वहां पर हैं, डीआईजी दरभंगा वो भी वहां पर है। समस्तीपुर के लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि अपराधियों पर लगाम लगा पाने में नाकाम पुलिस आम लोगों पर बल प्रयोग करने से पहले जरा भी नहीं सोचती। लोग इस मामले में अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों, डीजीपी, कमिश्नर के साथ साथ डीएम और एसपी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के अनुपालन के बारे में जानकारी दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि सांसद या विधायक मिलने आते हैं तो अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करें और उन्हें विदा भी खड़े होकर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर्षिता दहिया कांड की, मर्डर की। हरियाणा की इस मशहूर फोक डांसर ने जीते जी जितना नाम कमाया, उसकी हत्या के बाद उतना ही ज्यादा हंगामा मचा हुआ था। लेकिन अब इस हत्याकांड से पर्दा उठता दिख रहा है। हर्षिता की बहन लता ने अपने पति को हत्या का आरोपी बताया था। पुलिस की माने तो अब खुद लता के पति दिनेश ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इंतकाम ने ले ली हर्षिता की जान। बदले के लिए जीजा ने करवाई हर्षिता की हत्या। जिस हत्याकांड ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा कर दिया था, अब उस पर से पर्दा उठता दिख रहा है। पुलिस की पूछताछ में हर्षिता के जीजा दिनेश कराला की चुप्पी आखिरकार टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस लड़की ने उनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हो रखे थे, जिसमें एक रेप का था और एक उस लड़की की हर्षिता दहिया की मदर का मर्डर का केस था। दोनों ही मुकदमे दिल्ली में दर्ज हैं। दोनों मुकदमों में ट्रायल चल रही है और प्राइम विटनेस हर्षिता दहिया थी, जिनकी जल्दी ही गवाही होने वाली थी। तो उनको गवाही से रोकने के लिए इन्होंने उनका मर्डर करवाया है अपने साथियों के साथ मिलकर। पहले से ही जेल में बंद दिनेश को प्रोटेक्शन वारंट पर झज्जर जेल लाया गया था। कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड में दिनेश कराला ने आखिरकार हत्याकांड का सारा राज उगल दिया। उसने जेल में बैठे बैठे हत्या की साजिश के सारे सिरे खोल कर रख दिए और अब पुलिस उसके दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। कुख्यात गैंगस्टर है जिसके ऊपर झज्जर, सोनीपत, दिल्ली, जींद में मर्डर, डकैती, लूट, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और उन मुकदमों में उसकी ट्रायल वेरियस स्टेजेस पे पेंडिंग है। इस समय हमारी टीम्स जो इन्होंने अपने साथियों से जिनसे मर्डर करवाया है उनको अरेस्ट करने के लिए सोनीपत, दिल्ली और जींद अलग अलग जगहों पर रेड लगातार जारी है। हर्षिता की हत्या के बाद से ही सवालों का बवंडर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उठ खड़ा हुआ, लेकिन दिनेश के कबूलनामे ने पुलिस के लिए इस केस की कई मुश्किलें हल कर दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दिवाली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती क्या की, कुछ लोगों को बुरा लग गया और मुस्लिम धर्मगुरु उनके खिलाफ दलील देने लगे। और किस तरीके की दलील दी जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। मुस्लिम महिलाओं की राम आरती। सांप्रदायिकता और अज्ञानता के अंधकार को राम के नाम के साथ मिटाने का संकल्प। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम में जो तस्वीर नजर आई, उस पर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब नाज कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, लेकिन इस तस्वीर पर अब विवादों का बवंडर शुरू हो चुका है। देवबंदी उलेमाओं ने इस पर सवाल उठाया है।
साथ ही ये फरमान भी जारी किया है कि श्री राम की आरती करने वाली महिलाएं अब मुसलमान रही ही नहीं। जो भी औरत हो, मर्द हो, मुसलमान, वो अगर एक अल्लाह की परस्तिश करेंगे, पूजा करेंगे, उसकी आरती करेंगे तो वो मुसलमान रहेंगे। अगर उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर दूसरी किसी की भी आरती की, चाहे राम जी की हो, चाहे किशन जी की हो, चाहे कोई और हो, अगर उनकी करते हैं तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहती हैं। दारुल उलूम जकारिया मदरसे के मुताबिक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में किसी दूसरे देवी देवता की पूजा की इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने श्री राम की आरती की है उन्हें मुस्लिम कहना अब शरीयत के एतबार से सही नहीं। लेकिन मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाएं इन दलीलों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत का पालन किया है, आरती के जरिए परंपरा को सम्मान दिया है। हिंदू धर्म में स्वागत का तरीका आरती करके होता है, तो हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अपने पूर्वज के स्वागत का तरीका आरती करके उनका स्वागत करते हैं हर साल दीपावली पर और रामनवमी पर। देखिए, जहाँ तक आरती की बात है तो आरती भगवान श्री राम की गई है और जिसका भी जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगवान श्री राम सबके पूर्वज रहे हैं। तो पूर्वजों का सम्मान करने में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी के जाति और बंधन का भेद होना ही नहीं चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है कि हम कोई किसी का स्वागत, किसी की इज्जत किस प्रकार से करें। भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि अपने पूर्वजों का, अपने से बड़ों का सम्मान उनको आरती दिखाकर और उनको तिलक लगाकर ही किया जाता है। महज पूजा करने पर कोई मुसलमान नहीं रहा, इस दलील को मुस्लिम महिला फाउंडेशन गलत बता रहा है। इस फरमान से जुड़े सुलगते सवाल हैं। मसलन बॉलीवुड के कई मुस्लिम अभिनेता और अभिनेत्री भगवान की पूजा करते नजर आते हैं। क्या ऐसा करने से वो भी मुसलमान नहीं रहे? सलमान खान गणपति की पूजा करते हैं। क्या ऐसा करने से सलमान ने मुसलमान होने का हक खो दिया है? एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों का सम्मान हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा रहा है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन का कहना है कि वो इसी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जो संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद अपनी नीयत के बारे में विचार करें। टीम न्यूज़ नेशन। इधर दिवाली के बाद आज देश भर में हर्षोल्लास से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मथुरा से लेकर जयपुर तक लोगों ने अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक ये त्योहार मनाया। कहीं पूरे हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं 56 भोग के महाप्रसाद की तैयारी हो रही है, तो कहीं भक्तिभाव से हो रही है गोवर्धन पूजा। कृष्ण की नगरी मथुरा में जगह जगह गोवर्धन पर्व की धूम है। महाविद्या गोविंद नगर में तो ये पर्व और भी खास तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ वृंदावन की गौशालाओं से गोबर लाकर 51 फीट के गोवर्धन की प्रतिमा बनाई गई है। गोवर्धन पूजा के साथ ही यहाँ अन्नकूट महोत्सव की भी रौनक है। अन्नकूट उत्सव का भी आयोजन होता है। सभी तरह की सब्जियों को मिक्स करके उसका प्रसाद लोगों को बांटा जाता है। ऐसे में महाविद्या गोविंद नगर में जहां भगवान गिरिराज की 51 फीट की प्रतिमा बनाई गई है, वहां बड़े स्तर पर प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी कढ़ाइयों में यहां अन्नकूट बनाया जा रहा है। कई सारे जो हलवाई हैं वो लगे हुए हैं। मथुरा के गोवर्धन धाम में भी भगवान गोवर्धन की उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु यहाँ ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते नजर आए। गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ लोगों ने तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया। गिरिराज आज अन्नकूट है तो हम अपने घर से सब कुछ भोग बना के लाए हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। जयपुर में गोवर्धन पूजा के दिन मंदिरों में खास रौनक नजर आई। प्रदेश के मंदिरों में गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। अन्नकूट की झांकी के दौरान मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की। गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए शिवराज के घर लोगों की भीड़ जुटी रही। ये गोवर्धन पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा है। गोवर्धन पर्वत हमारे पशुओं को चारा, हमें फल, वन औषधि
और वनों के कारण वर्षा आकर्षित होती है। कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा गोधन से भी जुड़ी हुई है। पशुपालक और किसान इस दिन अपने पशुओं की पूजा भी किया करते हैं, जो अन्नदाताओं को अन्न उपजाने में मदद करते हैं। और इसी मान्यता के साथ देश भर में गोवर्धन त्योहार पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मथुरा से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।